प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर से समय के लिए जो शाम का वक्त परमेश्वर ने दिया है वो आज आपके जीवन के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। जिस परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और वो आपको रात भर सुरक्षित रखेगा, खुदावंद का आप धन्यवाद करिए, आप उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके जीवन में बहुत सारी आशीष देना चाहता है, बहुत सारी बरकतें देना चाहता है। वो आपको हर एक चीजों से आपको बचाना चाहता है। उसी में एक चीज आता है पाप। क्या हम पाप को छिपा सकते हैं आज हमारे जीवन में? क्या हम पापों को छिपा सकते हैं? हाँ, हो सकता है कि आप दूसरों से छिपा सकते हैं, किसी इंसान से छिपा सकते हैं। क्या परमेश्वर से छिपाया जा सकता है? इसका परिणाम क्या होता है? इस बात को याद यदि सुनना है तो प्रार्थना को अंतिम तक सुनना है, प्रार्थना को अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बहुत कुछ आपको बताना चाहता है। मेरे प्रियो, कि खुदावंद आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने आज आपको सुरक्षित रखा है, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने आपके बच्चों को सुरक्षित रखा है। आपके हर बीमारियों में परमेश्वर आपकी मदद करता है, सहायता करता है। आपके घरों में, आपके जीवन में, हर एक चीजों में परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए क्या हम इस बात को एहसास कर सकते हैं कि हम परमेश्वर से पाप को छिपा सकते हैं? लिखा हुआ है गिनती की पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो इस बात को कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। बहुत सारे लोग आज संसार में कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये क्या होता है? कोई श्राप नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने किया वही तुम्हारे पास लौट करके आएगा। इस बात को याद रखना। परमेश्वर ने क्या कहा? इसी को लोग समझ लेते हैं कि मैंने तुम्हें श्राप दिया था, उसने मुझे कहा था तो ऐसा हो गया। नहीं, आपने गलतियां की थी, आपने पाप किया था, तभी वो आपके जीवन में आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं, उसी वक्त क्यों नहीं हो जाता है? परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। इस बात को याद रखना, और हर एक प्रकार के अंधकार से दूर रहना है आपको। खुदावंद का वचन कहता है वो लौट करके तुम्हारा ही पाप होता है, वो तुम्हारी ही मुसीबत होती है जो आपने किसी दूसरे के जीवन में मुसीबत डाली है। हालेलुया। क्योंकि आज खुदावंद आपको वचन देता है, आपको सामर्थ देता है। इस सुंदर से रात के समय यदि आज परमेश्वर की महिमा करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष बरकत देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, नीति वचन अध्याय 28 और 13 में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने पाप को, अपने अपराध को, अपने गुनाह को उसको छुपा करके रखता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। परमेश्वर के वचन को आप लोगों ने समझा? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं हकीकत कहता हूँ, यदि आज परमेश्वर के सामने यदि आप घुटने टेक करके प्रार्थना करके कहते हैं कि खुदावंद हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हम सभी लोग पापी हैं, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा और आपके हर काम सफल होंगे। यदि आप ये कहना चाहते हैं, भले आप संसार के सामने मांगे माफी या ना मांगे, किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थना करें तो आप इस बात को याद रखें कि हम इंसान से झूठ बोल सकते हैं, इंसान से मतलब कि अपने पापों, गुनाहों को, अपराधों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं। ये बात याद रखना। परमेश्वर ने कहा है यदि आज आपने अपने पापों को मान लिया है तो आपके जीवन में दया की जाएगी, आपके काम सफल होंगे। केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा, इस बात को भी याद रखना। केवल पाप ही नहीं खोला जाएगा, वरन पापी को भी प्रकट कर दिया जाएगा।
परमेश्वर छुपे हुए पापों को जानता है और खोज निकालता है। जैसे आपने देखा होगा, आदम, कैन, कान्या, हन्या, शरीफा आदि ने बातें छिपाई थी। किससे? छिपाने का प्रयास किया। किसने किया? ये सब लोग क्यों असफल रहे? इस बात की याद रखना। कैन ने अपने भाई को जब मार डाला था तो परमेश्वर ने पूछा कि हे कैन, तेरा भाई कहाँ है? तो उसने क्या जवाब दिया? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं कि उसकी मैं रक्षा करूं? उसने परमेश्वर से झूठ बोला और परमेश्वर ने उसे कहा कि आज के बाद तू इस सृष्टि पर जो भी कुछ करेगा उसका पूरा प्रतिफल नहीं पाएगा। हालेलुया। यहां पर वो असफल हुआ, यहां पर कैन असफल हुआ और आदम ने झूठ बोला था। किससे? परमेश्वर से। छिपाने की कोशिश की। यदि उसी वक्त ऐसा बता दिया होता तो आज ही संसार में ऐसी स्थिति न होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आकान के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, उसने भी झूठ बोला था। हन्या के जीवन में आपने देखा, उसने भी परमेश्वर से बचने के लिए झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानने वाला है। सफीरा के बारे में आप जानते होंगे, सफीरा ने परमेश्वर से झूठ बोला। तो क्या आज आप झूठ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप सच बोलिए और परमेश्वर के सामने प्रकट करिए कि हे पिता, मैंने ये गलत किया, मैंने मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर। यदि आज आप इन बातों को मानते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए इन लोगों ने पाप छिपाने के लिए बहुत प्रयास किया परमेश्वर से, लेकिन परंतु वे असफल रहे। परमेश्वर ने बताया कि जाओ, जैसे तुम लोगों ने किया है वैसे तुमको फल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हमारे जीवन में समस्या है, दुख है, तो हम किसी इंसान के सामने नहीं, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। उससे पहले माफी मांगे अपने हर एक गुनाह के, अपने हर एक बातों को लेकर के, क्योंकि हम जब पाप करते हैं हम उसकी माफी मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर गुनाह हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आज हमारे जीवन में क्यों काम असफल हो रहे हैं, क्यों काम नहीं सफल होते हैं? यदि हम चाहें तो हमारा एक काम सफल हो। हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी सुनते हैं, विनती भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं परमेश्वर का, तो आज हमारे काम क्यों नहीं सफल होते हैं? यही कारण है। यदि आज आपने पापों, गुनाहों को, अपराधों को यदि परमेश्वर के सामने प्रकट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है कि आप पाप नहीं करेंगे, हर एक इंसान करता है, हर एक गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर से कहे नहीं परमेश्वर मैंने तो कुछ नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर तो जानता है, लेकिन वो आपके मन की बातों को जानना चाहता है। क्या तू मुझसे झूठ बोलता है या फिर तू मुझसे प्रेम करता है, या तू सच सच मुझे बताने वाला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। यदि कैन ने झूठ ना बोला होता तो आज सृष्टि में इतनी दुख और तकलीफ और बीमारियां न होती। आदम ने झूठ ना बोला होता तो आज जो समस्याएं हैं, हवा ने झूठ ना बोला होता तो आज जो महिलाएं के पास इतना पीड़ा है, इतना दर्द है, इतना दुख है, इतनी तकलीफें हैं, ये सब ना होती। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को देता हूँ, उसके नाम से तुम दुआ करो, प्रार्थना करो, विनती करो और हर एक गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए और मानते हुए तुम खुदावन से प्रार्थना करो। हालेलुया। तो मेरी बातों को आप समझिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे कलीसिया का सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए, समस्याओं के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, आपकी नौकरी के लिए, जॉब के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आपकी खेती के लिए, आपकी दुकानों के लिए, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनना है, ताकत भरी, सामर्थ भरी बातें हमें परमेश्वर देता है, तो हमें सब को याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में आपको मन परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को, हर प्रकार की बुरी आदतों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भी कुछ है
यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि आज जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता, उनके घरों तक, उनके हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं में पिता, आज उनका साथ देने वाले यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करने वाली यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं उनके घरों से निकले। आज जिनके घर में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, परेशान हैं, आज जो चारपाई पे लेटे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके घरों में जो भी किसी प्रकार की पेटों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी में किसी पार्ट में दर्द है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल हे शैतान, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आपसे हर प्रकार, हर पल, हर समय, हर घड़ी आज आपसे निवेदन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की जो भी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों से, आज इनके बिजनेस से, आज इनके कामों से, आज इनके हर एक चीजों से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से सेवक जो आज जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही, वो सुन रहे हैं और प्रार्थना अंतिम तक कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घरों को आप छूने वाले हैं। आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की समस्याओं से आज उन्हें आजाद करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, आज हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। सभी मसीह भाई बहन, आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, आज आज्ञा देंगे। आज जिनके हाथों में दर्द है या पेटों में दर्द है, यदि पेटों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से आज एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज लीजिए, या एक अपने हाथों में रखिए पानी का गिलास रखिए, आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आज्ञा देंगे। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज आपके बड़े बड़े काम सफल होने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो सब कुछ दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जो मन में विचार में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आज जिस समय आप खड़े हुए हैं, आज जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको बचाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, अपने घरों में बैठे इस समय आप आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं निकलेंगी आपकी घरों से। हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक चीजों में आपकी सहायता और आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक चीजों में आपको देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वादा करता है परमेश्वर, आज यदि आप मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, यदि आज आप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं, यदि आप खटखटाते हैं तुम्हारे लिए रास्ता खोला जाएगा, द्वार खोला जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। आज आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके जीवन में देगा। और जितना आपको कहा जाता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप चलिए, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आशीष और बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी वो काम करने वाला ही परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़िए और वचन को सुनिए, प्रार्थना को करिए, और जो भी दान आपकी भेजने की इच्छा हो तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपके परिवार को, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार के बिजनेस परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, वो आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।